Hello students, in our previous class we have read our chapter mini visits the Atlantic Ocean। ये चैप्टर बेटा हमने कंप्लीट रीड किया था और इसके साथ ही जो रीड का जो टास्क था हमारे जो आपकी जो स्टूडेंट बुक है और इसके पेज नंबर 113 पे और 14 पे 114 पे ये दिया गया है, जिसके 5 क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर वर्कशीट फर्स्ट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, वर्कशीट फर्स्ट हम आज करेंगे। और इसमें देखिए, रीड दिस स्टोरी अबाउट द सन एंड द विंड। कि भाई आज हम एक स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी दी गई है छोटी सी, किसके ऊपर बेटा? सन और वेस्ट विंड। द सन एंड द वेस्ट विंड। टाइटल क्या है बेटा इसका? द सन एंड द वेस्ट विंड, यानी सूर्य और जो पश्चिमी जो हवा है उसके ऊपर है ये। देखिए बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वेस्ट विंड बूस्टेड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ while the sun said that there was great power in gentleness। कि जो पश्चिमी जो हवा है वो, और हम बोल सकते हैं सूर्य में एक बात पे बेटा बहस हो रही है इस कहानी में कि भाई कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जो पश्चिमी जो हवा है वो ताकत से भरी हुई है, जबकि सूर्य मतलब जो ताकत है उसको वो बताती है भाई ये पावरफुल है। लेकिन सूर्य क्या कहता है? जो सज्जनता है वो मीन्स रियल ताकत वो है, जो सज्जनता है उसमें ताकत है। अब इनकी इस पे बहस होती है। लेट अस हैव ए कॉन्टेस्ट सेट द सन। की सन कहता है कि चलो भी हम एक प्रतियोगिता रखते हैं कि कौन जीतता है, भाई कौन प्रूव करता है कि किसमें कितनी ज़्यादा ताकत है। ऑन द अर्थ ए मैन वॉज गोइंग डाउन ए विलेज रोड। यानी पृथ्वी पर जो एक आदमी होता है वो विलेज का जो रास्ता मतलब गाँव का जो रास्ता होता है उस पर जा रहा होता है ना बेटा। ठीक है, वो रास्ते पे गांव के रास्ते से घर जा रहा है या जा रहा है वहाँ पे। ही वॉज वेयरिंग ए रेड वुलन क्लॉक। बेटा इस पे देखिए, रेड वुलन क्लॉक क्या होता है कि इसका मतलब उसने पूरा एक ऊन का बना हुआ लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है पूरा, मतलब एक पीस हम बोल सकते हैं उसको। या फिर आप उसको जैसे कुर्ता चौगा भी बोलते थे पहले, वो ऐसा होता था, यानी पूरा वन पीस हम बोल सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी बॉडी को कवर करता था। ठीक है बेटा, वो उसने पहने हुए हैं, वो उसने पहन रखा है। एज ए ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ सेड द सन। कि जो सन जो होता है वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? ट्रायल मीन्स एक ट्रायल लेंगे कि किसमें कितनी ताकत है इसका, वो भाई एक नमूना दिखाएं। ट्रायल मीन्स एक नमूना दिखाएंगे वो। लेट अस सी हु अमंग्स द टू ऑफ अस कैन मेक्स द ट्रैवलर टेक हिज क्लॉक ऑफ। कि अब चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन पहले, यानी हवा और सूर्य में से कौन पहले उस यात्री का जो उसने जो कपड़ा पहना हुआ है वो निकलवाता है। इस पे इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू मेक हिम रिमूव हिज क्लॉक। अब इस पे बूस्टेड द विंड, जो ताकत से भरी हुई जो हवा है वो कह रही है कि ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, कि जिसका कपड़ा है वो निकलवाना मेरे लिए बहुत इजी है। द विंड ब्लू सो हार्ड द बर्ड्स वेंट बैक टू देयर नेस्ट्स। कि जो हवा जो है वो बहुत ही हार्ड मीन्स बेटा बहुत तेज़ी से चलती है, जैसे तूफान होता है ना उसका रूप ले लेती है, हम ऐसे बोल सकते हो। बहुत तेज़ी से चलती है, यहाँ तक कि पक्षी जो हैं वो भी अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। देयर वॉज डस्ट ऑल ओवर द प्लेस। यानी हर जगह, यानी जो प्लेस है वो हर स्थान पे धूल ही धूल दिखाई दे रही है या धूल ही धूल है। बट द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो डाउन द रोड। लेकिन जो हवा जो है वो अब भी वो जो रोड है या वो रास्ता है उस पे बह रही है या चल रही है। द टाइटर द मैन हेल्ड हिज क्लॉक। यानी जो हवा इतनी तेज़ी से चल रही है लेकिन फिर भी उस आदमी ने जो अपना जो कपड़ा है उसको टाइटर मीन्स बहुत ही
वो मतलब हम बोल सकते हैं ताकत के साथ उसने अपने कपड़े को पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है। देन द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। अब क्या होता है तभी बेटा, जो सूर्य जो होता है वो बादलों के पीछे से बाहर आता है, ठीक है बेटा। द सन स्टार्टेड शाइनिंग ब्राइट, और सन जो है बहुत तेजी से चमकता है। द वेदर बिकेम वार्म एंड सनी। अब जो मौसम है वो कैसा हो गया बेटा, जो मीन्स सनी, धूप वाला, तेज धूप वाला और बहुत ही गर्म हो गया है। द मैन ऑन द रोड अनबटन्ड हिज क्लॉक, यानी जो आदमी जो है वो अपने जो उसने पहन रखा है कपड़ा, उसके जो है बटन निकाल या खोलता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी उसने उनके बटन को खोल लिया है बेटा, क्योंकि उसे गर्मी लगती है। जैसे आपको गर्मी लगती है तो आप नहीं खोलते हो बेटा, जैसे स्वेटर पहन रखी है हम खोल लेते हैं ना उसके, ऐसे ही द सन स्टार्टेड शाइनिंग ब्राइटर, और जो सन है और तेजी से चमकता है, ठीक है। यानी धूप जो है बहुत ही तेज या चिलचिली धूप हम बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई है, यानी बहुत तेजी से चमक रहा है। सून द मैन फेल्ट सो हॉट ही टुक ऑफ हिज क्लॉक एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री। यानी कुछ समय में उस व्यक्ति को बहुत ही क्या होती है बेटा, गर्मी फील होती है, और वो अपना जो कपड़ा है उसको निकाल देता है और एक पेड़ के नीचे, सैट डाउन, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द विंड। अब हवा कहती है कि तुमने ऐसा ये देखिए बेटा कि हवा कहती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इट वॉज सिंपल सेड द सन, कि सन कहता है ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आई मेड द डे ब्राइट एंड वार्म, मैंने जो दिन है उसको क्या कर दिया बेटा, बहुत ही गर्म और तेज धूप वाला कर दिया। थ्रो जेंटलनेस आई मेड द मैन टेक हिज क्लॉक ऑफ, यानी मैंने अपने सज्जनता से, इट मीन सज्जनता, जेंटलनेस से क्या प्रूव हुआ बेटा कि उसने न ही तो किसी चीज़ को जलाया, न ही किसी को परेशान किया, बट अपने जो उसका काम है उसी काम को किया ना उसने। धूप थोड़ी तेज़ की बट वो उसी का काम है, धूप निकालना, है ना। तो अपने उस काम को मतलब सज्जनता से करते हुए और उसका कपड़ा निकलवा दिया उसने, ठीक है बेटा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें जो है इनके आंसर, जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं। ये बेटा आपके होमवर्क में रहेंगे, आपको करने हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इनके आंसर। बाकी के जो 3 हैं ये आपको स्वयं करने हैं। देखिए बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास, व्हाट डिड द वेस्ट विंड बूस्ट अबाउट, यानी पश्चिमी हवा किससे भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी। द वेस्ट विंड बूस्टेड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी ताकत से भरी हुई थी। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द सन, नहीं सॉरी, व्हाट डिड द सन से, कि सूर्य ने क्या कहा, सूर्य ने क्या कहा था। द सन सेड दैट देयर वाज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस, क्या कहा था कि भाई जेंटलनेस में ज़्यादा पावर है ना। अब देखिए क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द वेस्ट विंड डू टू डिस्प्ले इट्स स्ट्रेंथ, कि पश्चिमी हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करती है, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो क्या करती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सन डू टू प्रूव दैट जेंटलनेस इज मोर पावरफुल, यानी सूर्य ये कैसे प्रूव करता है या साबित करता है कि जेंटलनेस जो सज्जनता है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 में है, हु वॉन इन द एंड, कि एंड में कौन जीतता है, कौन जीतता है बेटा, आप सभी को पता है कि द सन जीतता है। अभी 2 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा, आपको स्वयं करना है। मैंने आप इन पे डिस्कस किया है, आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है। आपको ओनली 2 क्वेश्चन ही बचे हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। हमने अपनी वर्कशीट 2 की है। अब इसमें देखिए आपकी जो स्टूडेंट बुक है पेज नंबर 115 पे है बेटा। इसमें लर्न वर्ड्स, इसमें क्या दिया गया है, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, हेयर इज ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स,
यानी हम वाटर का जो लेसन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ जो है, जो जल के जो ट्रांसपोर्ट है या जो जल के वाहन जो हैं, जो चलते हैं जल में, उनके बारे में वर्णन किया गया है, नीचे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, वो आज हम इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कैनोन। कैनोन मीन्स क्या होता है? जो फर्स्ट जो है कैनोन, ये होता है ए लार्ज नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, यानी ऐसी बोट जो जिसमें जगह तंग हो और जो आगे और पीछे से पॉइंटेड हो, यानी नुकीली हम बोल सकते हैं। तो ऐसी बोट कौन सी है? देखिए आप नीचे पिक्चर में है ना, इसमें देखिए बेटा, तो ऐसी बोट कौन सी है? नंबर 1 वाली ये है बेटा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है फेरी। ए बोट और स्मॉल शिप कैरिंग पीपल और गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी ऐसी बोट जो लोगों और सामान को ले जाती है छोटी दूरी के लिए, यानी छोटी दूरी की यात्राओं के लिए इनका यूज किया जाता है, सामान और लोगों को ले जाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास फ्राइटर। फ्राइटर क्या होते हैं बेटा? ए लार्ज शिप डिजाइंड टू कैरी गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जो सामान है उसको ले जाया जाता है बेटा। तो ऐसा आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, जो नंबर ये है, ये नंबर 3 वाली, जिसमें लार्ज हम जो सामान है वो लेके जा सकते हैं, ये है अपनी 3 वाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट a vehicle that travels on water or land on a cushion of air provided by a current of air under it, यानी एक ऐसा साधन जिसके जो मतलब बेटा हवा में, इसमें वाटर में, और जिसमें एक हवा का तकिया होता है, और वो कहाँ मीन्स वो पानी पे हम बोल सकते हैं और ज़मीन पे चल सकता है, और जिसमें हवा का करंट मीन्स जिसमें हवा के द्वारा करंट दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं जैसे हम बिजली का यूज़ करते हैं, ऐसे हवा से उसको मतलब चलाने के लिए उसमें करंट पास किया जाता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए पैसेंजर शिप। ए क्रूज शिप कैरिंग पीपल्स ऑन लॉन्ग वॉयज, यानी लोगों की लंबी यात्राओं के लिए ऐसे जो शिप होते हैं उनका यूज़ किया जाता है बेटा। अब नेक्स्ट है रेफाल्ट। ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर ऑफन मेड ऑफ वुड, यानी एक ऐसा हम बोल सकते हैं लकड़ियों का, जो गोल लकड़ियाँ होती हैं, गट्ठा टाइप में होती हैं, उनसे बनाई जाती है, और जो पानी में क्या करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए ये काम आती है बेटा, यानी लकड़ियों के गट्ठे से इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता है। तो ऐसी हम अपने पिक्चर में देख सकते हैं, कौन सी है, जो 6 नंबर पे, ये जो हमारा 6 नंबर पे है, तो ये देखिए बेटा, ये जो है ये है सेम हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबमरीना। ए शिप दैट ऑपरेट, यानी ए शिप दैट ऑपरेट्स अंडर वाटर, यानी ऐसी शिप जो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर से अपना काम करती है। ठीक है बेटा, वो कौन सी है? देखिए नंबर 7 वाली ये है। ये जो शिप है ये बेटा पानी के अंदर हम बोल सकते हैं, इन्हें पनडुब्बी भी बोलते हैं, यानी जो पानी के अंदर अपना काम करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है येच। ए मीडियम साइज sailing boat using for sailing और रेसिंग, यानी ऐसी बोट जो बेटा किस काम में आती है, मीडियम साइज की होती है, जो कि सेलिंग या फिर रेस करने के लिए काम में लाई जाती है। ओके बेटा, अब देखिए आपने सभी कर लिए, बट जो है ये कौन सी हमारी 5 जो है पैसेंजर शिप है बेटा ये। ठीक है, और ये हमारी जो है ये कौन सी है, ये लास्ट वाली हम 8 वाली हम बोल सकते हैं।
इनको हम अभी आपके सामने आंसर जो है इनके आपको देंगे, आपको उनको मैच करना है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हमने जो इनका जो डिटेल जो दी गई थी हमने उनको रीड किया। अब नीचे देखिए इसमें क्या दिया गया है। ये जो पार्ट है हमारा, हम बोल सकते हैं रीड द जो ये डिस्क्रिप्शंस अगेन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट डाउन देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स। इनके ब्लैंक्स में आपको इनके नेम डालने हैं। देखिए बेटा, जैसे ये जो इनमें बताया गया था उनको हम अगर रीड करते हैं बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पैसेंजर शिप कौन सी है, ठीक है, और फ्राइटर कौन सा है, ठीक है, सबमरीना कौन सी है, यच और रफेट और कौन है बेटा जो है वो सभी। इसको मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। आप इनको ऐसे कर सकते हैं, कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम ये जो पोर्शन है ये अभी मैंने आपको विद आंसर करवा दिया है बेटा। इसके साथ जो वर्कशीट जो 2 है ये आपकी होमवर्क में रहेगी। इसमें आपको क्या करना है कि बेटा rearrange the letters to get the names of means of transport, write them below the correct pictures। कि ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके जो नाम है ये बेटा उल्टे दिए हुए हैं, या हम बोल सकते व्यवस्थित नहीं है, उल्टे पुल्टे हैं। आपको इनको ठीक से करेक्ट करके अरेंज करके लिखना है, ठीक है बेटा। आप कर लोगे, आप सभी को इनका पता ही है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, आज का जो होमवर्क है वर्कशीट 1 और 2 दोनों आपको कंप्लीट करनी है।